हम पर उसकी निगाह है और उसकी दया की दृष्टि हम पर है तो हम कोई अच्छा कार्य कर पाए। जो गाय चराने वाले होते हैं, भैंस चराने वाले होते हैं, बकरी चराने वाले होते हैं, इधर बड़ौदा के आसपास में भी आते होंगे, हमारे यहाँ उधर मध्य प्रदेश में तो आते ही हैं, परंतु मुझे उम्मीद है कि इधर भी आसपास में ऊंट लेकर, भेड़ बकरी लेकर, गाय लेकर, भैंस लेकर आते हैं और वो चराते हैं। उनकी निगाह में बकरी रहती है, गाय रहती है, भैंस रहती है, ऊंट रहती है। जैसी उनकी निगाह हटती है, वो भैंस, वो बकरी, वो ऊंट कहीं गलत जगह चले जाते हैं तो फिर वो डंडा लेकर पीछे दौड़ते हैं। भैंस, बकरी, ऊंट, गाय सब उनकी निगाह में है तो वो उनको गलत जगह पर नहीं जाने देते। निगाह हटती है तो बकरी, भैंस, ऊंट, गाय ये सब गलत जगह चले जाते हैं तो फिर वो डंडा लेकर दौड़ता है। और अगर गलत जगह चली गए तो फिर वो बाद में मिल पाती, फिर उनको कांजी हाउस में बंद कर देते हैं या फिर डंडे से घेरते हुए, मारते हुए उधर से लेकर इधर आ जाते हैं। चराने वाला जो होता है, गाय चराने वाला, भैंस चराने वाला, जब तक उसकी निगाह पड़ती रहती है ना तो वो उसको कहीं गलत जगह जाने नहीं देता। उस भैंस को, उस गाय को, बकरा बकरी को, भेड़ को, ऊंट को वो गलत जगह जाने नहीं देता। बस उसकी निगाह जब हट जाती है तब वो गलत जगह पर जाते हैं, फिर वो डंडा से दौड़ कर आते हैं या फिर कांजी हाउस में पड़ जाते हैं। उसी तरह हम जब तक परमात्मा की निगाह में रहते हैं, हम जब तक भगवान की निगाह में रहते हैं, जब भी आप सत्कर्म करें, कथा सुने, भजन करें, टीवी के सामने बैठकर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो या इस पावन बड़ोदरा के प्रांगण में मैदान में बैठकर शिव महापुराण की कथा लाखों की संख्या में आकर सुन रहे हो, तो तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि हम जरूर परमात्मा की निगाह में हैं, इसलिए हम अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं। जब उसकी निगाह हट जाती है तब हम गलत जगह पर जाते हैं। फिर हम मदिरा पान में, मांसाहार में, व्यसन में, व्रतियों में, जुए में, गलत काम में, वो निगाह में रखता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि ये गलत जगह चले जाए। जिस दिन आप गलत जगह चले जाओ उस दिन परमात्मा से कहना, आज मैं आपकी निगाह में नहीं हूं क्या, जो तुमने मुझे गलत जगह भेज दिया, गलत राह पर पहुंचा दिया। सही जगह पर अगर चल रहे हो, सही जगह पर अगर जा रहे हो, सही मार्ग पर यदि आप चल रहे हो तो ये परमात्मा की निगाह में हो, परमात्मा की दया है आप पर, परमात्मा की कृपा है आप पर, इसलिए आपने सत्मार्ग अपनाया। एक साधारण सा रुद्राक्ष लाल धागे में अपने गले में पहन लिया, गले में कोई सोने की चेन नहीं है, कोई हार नहीं है, केवल एक रुद्राक्ष है। अंदर तुम प्रवेश करे, मार्ग में, रास्ते में कहीं घूम रहे थे, चोर भी घूम रहे थे,
एक चोर ने दूसरे चोर से कह दिया, क्या करेगा इसके पीछे जाके? कुछ नहीं है इसके गले में, मैंने देख लिया, केवल एक रुद्राक्ष पड़ा। एक रुद्राक्ष केवल तुम्हारे गले में है तो चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ रहा, चोर भी तुम पर दृष्टि नहीं दे रहा, चोर भी तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा। जरा विचार करिए, वो रुद्राक्ष ने यहां चोर से बचा लिया, उस रुद्राक्ष ने बड़ी से बड़ी बीमारी से बचा लिया, और वो रुद्राक्ष ने नरक पड़ने से भी बचा लिया भगवान की शरणागति। एक रुद्राक्ष आपके गले में है तो उसने ये जन्म भी सुधार दिया और वो जन्म भी सुधार दिया। केवल एक रुद्राक्ष का फल, एक रुद्राक्ष, और कभी जिंदगी में शर्म मत करना रुद्राक्ष को धारण करने में। एक रुद्राक्ष पहनने में कभी शर्म मत करो। मृत्यु लोक का ना जाने कितना कितना जीवन हमारा जो व्यर्थ जाता है, उस जीवन को संवारने का काम एक रुद्राक्ष करता है। पर साथ में शंकर भगवान का भजन, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना मत भूलना, उससे निवेदन करना मत भूलना। उसकी कृपा होती जरूर है। अब ये बहन भड़ूच से पधारी हैं गुजरात से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा, उदारता। उन्होंने लिखा है, बहुत परीक्षा देता था, एग्जाम पर एग्जाम देता था, फिर भी शिव ने, जब आपने दिल से करा, दिखावे से नहीं, मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ पर छल से मत चढ़ाओ। मेरे शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, मना नहीं, पर उसको छल से नहीं चढ़ाना, उसको दिखावे से नहीं चढ़ाना। इतनी शीतलता, इतनी शांति से आप लोगों ने, गुजरात वालों ने इस पावन कथा को सुना है, और इतनी शीतलता से सुना है, इतनी शांति से सुना है कि एक सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज आ जाए। इतनी शीतलता से आपने श्रवण करी है, तो मेरा बाबा भी उतनी शीतलता से देगा जरूर, ये निश्चित है। आपकी ये शीतलता, आपकी सादगी, आपका संस्कार ये बता देता है कि हम परमात्मा की अविरल भक्ति को पाना चाहते हैं। बाहिड़िया परिवार ने तो कथा करवाई है, ये तो कहीं शिव की उदारता हुई तो इस परिवार ने कथा करवाई। पर देखा जाए, काव्य बेटे का तो कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ ही था, साथ में बड़ोदरा वालों का भी कहीं ना कहीं पुण्य प्रबल हुआ, तब जाकर ये कथा मिली। और कितना भाग्य की बात है, गुजरात वालों को 2 कथा मिली, एक अभी मिल गई, फिर एक 23 जनवरी को पावागढ़ से 5 किलोमीटर पावागढ़ के पास में ही शिव महापुराण की कथा मिली है। पावागढ़ के पास में जो कथा है, वो कथा कोई साधारण नहीं है। 23 जनवरी की एक संत की तपोभूमि है, जहां पर कई वर्षों से संत तप साधना में लगे हुए हैं, जहां पर मेरे राघव जी, जहां पर मेरे हनुमंत लाल, जहां पर मेरे भोलेनाथ मां पावागढ़ वाली माता की दृष्टि में बैठकर हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। ये कृपा हुई है पावागढ़ वाले पास में माता रानी की करुणा। तो पुण्य है आपका और हमारा कहीं ना कहीं भगवत भजन करने। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि बैठने का स्थान भी अगर निश्चित करता है तो वो करता है।
ये बहेड़िया परिवार तुमसे ये कभी नहीं कहेगा कि सीवर वाले महाराज को हमने बुलाया। हमें विश्वास है इस चीज का। और बहेड़िया परिवार ने तुमको भी नहीं बुलाया और सीवर वाले महाराज को भी नहीं बुलाया। ये तो उसने भेजा है कि अपने को यहाँ बड़ोदरा जाना है और ये इनके घर का अन्न खाना है और इनके यहाँ रहकर भगवत भजन कर कर इतने लोगों को भी बुलाया। तो बहेड़िया परिवार ने नहीं, ये तो उसने बुलाया। आपको मालूम होगा कोई एक व्यक्ति कहीं जा रहा था दिवाली के समय पर, पूछ लिया क्यों रे दिवाली के टाइम कहां जा रहा तुम भी बैग में तैयार करके? अरे गुरुजी नेपाल जा रहा है। हमने कहा बताओ दिवाली का समय है, नेपाल जाके क्या करोगे? अरे गुरुजी कंपनी की तरफ से जा रहा है। तो हमने कहा कंपनी की तरफ से जाओ तो मतलब रुकने की व्यवस्था उन्हीं की, खिलाने की व्यवस्था उन्हीं की, पानी की व्यवस्था उन्हीं की, सारी व्यवस्था उन्हीं की। अपन तो कंपनी की तरफ से गए हैं, बस तुम और हम भी कंपनी की तरफ से आए हैं। एक ही कंपनी है। और उस कंपनी वाले ने इस मैनेजर से कहा, काव्य से, काव्य ने अपने असिस्टेंटों से कह दिया चलो। और केवल फिर उस कंपनी वाले ने, जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने, जब स्वयं मेरे शंभु महेश ने अपने इन महेश्वरी बंधुओं से, अपने परिवार वालों से कहा अब कंपनी तुम्हें संभालना है, कथा हो रही है, तुम्हें देख। यहां जो चाय पिला रही हैं बहनें, कॉफी पिला रही हैं बहनें, सुबह नाश्ता दे रही हैं बहनें, मैंने तो एक मैसेज में पढ़ा था तो हाथ में आ गया तो मैं लिख लाया। सखी मंडल, ऐसा ही है, कुछ मंडल है, महेश्वरी समाज के भी हैं, कुछ सखी मंडल है, फिर जालोदा महिला मंडल, भजन मंडली, फिर जलवाड़ी सुधा जयंती मंडल भी है, फिर महेश्वरी समाज की महिलाओं का मंडल भी है। कितना कितना इन लोगों ने कितना भाव से, आनंद से सेवा दे रही हैं। कितना आनंद है इनकी सेवा। और एक बार बहेड़िया परिवार को मैं साधुवाद देना चाहूंगा, आपके परिवार को, तीनों भाइयों को और पूरी समाज को, कि जितने लोग भी यहाँ पर आए हैं और जब वो भोजन करने के लिए भोजन के पंडाल में जाते हैं, आपका पूरा समाज उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है, आराम से पाइए, आनंद में, कोई चीज के लिए मना नहीं। और ये मेरी बहनों ने ना चाय के लिए मना करा, ना कॉफी के लिए मना करा। एक कोई भाई हैं जो पूर्ण तरह से चाय कॉफी का आनंद करा रहे हैं, बुजुर्ग हैं कोई, उन्होंने भी बड़ा बड़ा भाव दिल से है। ठीक 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 ठीक। तो ये कहीं शिव कृपा है, कहीं शंकर की उदारता, कहीं दया, और यही आनंद होना चाहिए। इससे हमको देखने को मिला कि समाज की एकता किसको कहते हैं, समाज का प्रेम किसको कहते हैं, एक आनंद किसको कहते हैं, वो समझ में आता है। आप और हम, उसने यहां पर भेजा है तो आए हैं। उसकी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु।
जब भी राजू भाई के साथ में, काव्य के चाचा ताऊ के साथ में, पिताजी के साथ में, जब समाज के लोग, माहेश्वरी समाज के बंधु वहां पहुंचते थे सीहोर, तो वो कहते थे गुरुजी कथा बहुत आनंद में होगी, वहां पर व्यवस्था बहुत बड़ा ग्राउंड है और बहुत अच्छे से, पर लाखों में लोग आते हैं, इतनी व्यवस्था करना थोड़ा सा भारी पड़ता है। पर ये शिव की कृपा रही है बाहेड़िया परिवार पर और सब पर की कथा। आज कौन सा दिन हो गया कथा का? 5वां। कल 6ठा दिन हो जाएगा। कल की कथा तो यही टाइम रहेगी, पर परसों की कथा समापन वाले दिन की, विराम वाले दिन की सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। फिर तुम अपने घर में सियोर वाला महाराज, फिर कहीं बाबा फिर कृपा करेगा। और जितने लोग इस कथा में बैठे हैं, ये मेरा विश्वास करता है, किसका हाथ पकड़कर भगवान ऊपर उठा दे और कह दे कि अगली कथा तुझे कराना है, तो भी कोई भरोसा नहीं। वो पकड़ता है, पकड़ने वाला वो है। भगवान धन कभी नहीं देखता, भगवान मन देखता। केवल मन। राजू भाई, ये कथा के बाद में जो 12 तारीख से बैतूल में कथा है, वो कथा एक सरकारी नौकरी करने वाला साधारण सा परिवार जो केवल गवर्नमेंट जॉब करता है, लगभग 25-30 हजार रुपये उसको महीना मिलता है, उन्होंने ली। और इसके बाद में एक कथा छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति ने ऐसे ने ली है कि ना तो उसकी गवर्नमेंट जॉब है, ना कहीं सर्विस है, ना कोई दुकान है, ना कोई नौकरी है, दूसरे की दुकान पर काम करता है, तो भी उसने शिव महापुराण की कथा। लोग कहते हैं गुरुजी कथा में करोड़ों का खर्चा होता है, कई बार भोजन व्यवस्था है, पंडाल व्यवस्था है, साउंड व्यवस्था है, रुकाने की व्यवस्था है, लेट बात व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, बहुत व्यवस्था करना पड़ती है। तब साधारण व्यक्ति कैसे कथा करा सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप संकल्प लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, कराना तो देवाधिदेव महादेव को। कहां से भेजेगा, कैसे भेजेगा, किसको भेजेगा, कब भेजेगा? सेठों का सेठ सांवरिया सेठ, बाकी का जितना भी सेठ बना घूमे ये सारा डुप्लीकेट। इनने कौन सा सेठ का काम कर दिया? इनने कौन सा किसका 56 करोड़ का मायरा भर दिया? इनने कौन सा किसको दे दी खूब सारे वस्त्र? एक सेठ कहीं का बता दो जो इतना सेठ बनकर फिरता है कि मैंने 56 करोड़ का मायरा भरा। एक तो लेकर आओ कि 56 करोड़ का मायरा भरने वाला है। कौन है जिसने द्रौपदी जैसा चीर बढ़ाकर दे दिया हो? कौन है जिसने कुछ ना कुछ प्रदान करता रखा हो? कौन है जो नामदेव के लिए मंदिर का गेट पलट देता हो? कौन है जो संत तुकाराम के लिए कंधा आगे कर देता हो? वो सेठ दुनिया में कोई सेठ नहीं, पर लोग कहते हैं हम सेठ जी, हम सेठ जी, हम सेठ जी। काहे का सेठ जी? अभी जरा सा बहन बेटी की यहाँ शादी आ जाए ना, और ननंद की यहाँ शादी आ जाए, तो भाभियों का मुंह भगोना हो जाए। और क्या हम सेठ, हम सेठ? फिर 25 बार कहेगी 4 भाई का परिवार है, चारों मिलके मायरा भरेंगे। अभी तो कहती फिर रही थी सेठानी, और अब क्या कि मायरा चारों भाई मिलके भरेंगे। इतना भगवान ने धन दिया, अकेली कह देती तीनों भाइयों से कह दो कोई भी तैयारी मत करना, मैं ननंद बाई की यहाँ, जीजी बाई की यहाँ, मेरी बहन की यहाँ, बेटी की यहाँ, सारा मायरा मैं भरूंगी, तैयारी मैं करूंगी। और जाऊं, अभी जाऊं जीजी के यहाँ और कहूं उसको हाथ पकड़कर 1 लाख रुपए ने हाथ में लेके चल रही बहन, कितना कपड़ा खरीदना, कितना सामान खरीदना, ले चल मेरे साथ में। अब तुमने केवल इतना ही किया कि मैं ननंद का पूरा मायरा भरूंगी, बस तुमने जो दमदारी से कहा, अब
तुम्हें मायरा नहीं भरना, मायरा उसको भरना है, आएगा सांवरिया सेठ और भर कर जाएगा। पर टेंशन तो सबसे पहले शादी बहन के आती है और भगोना जैसा मुंडा तुम्हारा हो जाता है। भाई के भी रहा है, जी के यहाँ शादी है, थोड़ा अच्छा सामान, हाँ उनने कौन सा दे दिया था तुमको? अपने अभी तो शादी थी, उनने कौन सा अच्छा काम दे दिया, अच्छा सामान दे दिया? तुम चुप रहो। रीत का रायता करेंगे और मालूम पड़े रीत के रायते की जगह उसमें तो बूंदी नहीं थी, केवल छाछ और दही दही था, और रीत का रायता करने चले। खुश होकर करो, प्रसन्नता में करो। ये प्रेम की, करुणा की कथा है, शिव महापुराण की कथा। जब व्यक्ति माया में फंसता है तो उसको नरक भोगना पड़ता है। जब व्यक्ति महादेव के प्रेम में फंसता है तो उसको सारे बैकुंठ का सुख भोगना पड़ता है। ये उसके लिए नरक का रास्ता नहीं खोलता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल आप जब भगवान शिव को दे रहे हो, दिल से समर्पित कर रहे हो, मन से प्रदान कर रहे हो, तो वो सुख देगा, ये निश्चित है। उसमें आनंदता का अनुभव होगा। महाराज, आप ये विचार कर लेना कि अगर आप शिव महापुराण में गए हो, मंदिर गए हो, देवालय गए हो, तीर्थ गए हो, शिव मंदिर तक गए हो, तो समझ लेना कि आप उसके पैकेज में चल रहे हो और उसकी दृष्टि में हो, इसलिए आप आनंद के साथ घूम रहे फिर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आजकल के जमाने में तो हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, बड़ोदरा की जीजियों और जितने जी जाहुन बैठे हैं, इनने भी देखा होगा। आजकल नई नई कंपनी आ गई है, ऐसी कंपनी कि तुम्हें बद्रीनाथ की यात्रा में जाना है या सोमनाथ जी की यात्रा में जाना है या आपको गोवा जाना है या आपको नेपाल जाना है, ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर पैसा तुमने बस जमा कर दिया, एक बार तुमने पैसा जमा कर दिया, फिर तो वहां उतरते से तुम्हारे लिए गाड़ी तैयार है। बोलो रे, ऐसी कंपनी है कि नहीं? अरे मुंडा से तो बोलो, है ना ऐसी कंपनी? एक बार पैसा जमा कर दो तो वहां तुम्हारे लिए गाड़ी आ जाएगी, होटल की बुकिंग हो गई, कहाँ ठहराना है वो बताएगा, कहाँ ले जाना है वो बताएगा, तुम्हारी अटैची भी वही उठाएगा, सब काम वो करेगा। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि पोटली बांध के कपड़े भी ले चलो ने, बर्तन भी ले चलो ने, सत्तू भी ले चलो ने, चावल भी ले चलो ने, दाल भी ले चलो, बनाना पड़ेगा। आज के जमाने में ऐसा काम नहीं, आज का जमाना तो वीआईपी। इन्होंने केवल पैसा जमा करा और सारा सामान, अटैची उठाने वाला भी, चाय लाकर देने वाला भी, सरजी 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 सलूट मारने वाला भी तुम्हारे सामने होगा। बस जैसे एक बार पैसा जमा कर दो तो वो तुम्हारा सरजी सरजी करता रहता है, उसी तरह एक बार शिव महापुराण की कथा सुन लो और शंकर पर एक बार जल चढ़ाना चालू कर दो, फिर वो सारे मार्ग खोल देगा। होटल भी मिलेगा, न टिफिन भी मिलेगा, न गाड़ी भी मिलेगी, न बंगला भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। बस पुराने लोग सामान लेकर चलते थे, आज के लोग चतुर हैं, ये सामान वामान लेके नहीं चलते, ये तो केवल जेब में 2000 के नोट की एक गड्डी फंसाते। और इन्होंने जेब में 2000 के नोट की गड्डी फंसाई, फिर ये रूम जी सर, भोजन जी सर, गाड़ी जी सर, क्योंकि जेब में क्या फंसी है? बोलो बोलो, जम के बोलो। 2000 के नोट की गड्डी। जब 2000 के नोट की गड्डी से होटल, गाड़ी, भोजन सब मिल सकता है, तो 2 अक्षर के राम नाम से भी सब कुछ मिल सकता है। सब अंतर इतना है, 2000 का नोट यहां चलता है। वारे चतुरो, क्या जोरदार। हमको मालूम होता तो आधा प्रवचन तुमसे करवाते, पक्का है।
क्या जोरदार जोरदार। एक बात तो है, गुजरात गुजरात है जी, सही है बिल्कुल जोरदार। धन्य बड़ोदरा वालों, प्रणाम, खूब खूब साधुवाद। अब कह सकते हैं केम छो, मजा मा, बस ये आनंद है, मिठास। 2000 का नोट यहां चलेगा और 2 अक्षर का नाम वहां चलेगा। यहां भी जेब में नोट रखना पड़ता है और राम नाम को दिल में रखना पड़ता है। दोनों साथ दे जाते हैं। 2000 यहां साथ देगा और राम नाम वहां साथ देगा। पूछा जाएगा तुम्हारे पास में अगर कोई वो कार्ड हो तो उसको ऐसे फंसा दो, फंसा के तुम कमरे में आराम से जाओ। आजकल तो होटल में भी रूम ऐसा आ गया, बिना कार्ड का कमरा ही नहीं खुलता। पहले तो चाबी वाला कमरा होता था, आजकल तो कार्ड वाला हो गया, कमरा में भी फंसाना पड़ता है तब कमरा खुलता है। हम भी यही सोच के बैठे, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम वो कार्ड है, जब तक इसको फंसाओगे नहीं तब तक वैकुंठ जाओगे। वो वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त कर देता है वो कार्ड। शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, ये कार्ड। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भगन, शंभो मैं तेरी भगन। हम कहां बैठे हैं? ये उसकी कृपा से बैठे हैं। तीर्थ क्यों जाते हैं? कथा में क्यों जाते हैं? संतों के पास क्यों जाते हैं? कहीं कहीं सिद्ध जगह होती है। जैसे बहेड़िया परिवार कह रहा था, हमारे बड़ोदरा में नवनाथ है, भगवान शंकर के मंदिर बने हुए हैं, गुरुजी बड़े सिद्ध हैं बहुत। फिर यहां से दूर चले जाओ तो कुबेर भंडारी का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है गुरुजी। आगे जाओ तो पावागढ़ वाली माता का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है। फिर कहा हमारे यहाँ स्वामी नारायण भगवान का मंदिर भी बड़ा सिद्ध है गुरुदेव। फिर कहा हमारे यहाँ गोवर्धन नाथ जी की हवेली है, ठाकुर जी की हवेली, वो भी बड़ी सिद्ध है गुरुदेव। सिद्धता आई कैसे? कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई भगवान की भक्ति में रमने वाला उस भूमि पर बैठा होगा, उसने बैठकर भजन किया होगा, तब जाकर भूमि सिद्ध हो पाती है। और सरल भाषा में चलो, ये तो ठीक है अपनी जगह पर, और सरल में चलो। जिसकी जमीन उपजाऊ नहीं होती, जिसके पास में खाद नहीं होता, जिसके पास में पैसा नहीं होता खाद डालने के लिए, वो क्या करता है? वो किसान क्या करता है? फिर राजस्थान से कोई ऊंट और भेड़ लेकर आता है, राजस्थान से जब वो ऊंट और भेड़ लेकर आता है तो जिसके पास में खाद नहीं होता, जिसके पास में जमीन में लगाने के लिए पैसा नहीं होता, वो भेड़ वाला जो भेड़ लेकर आता है, बकरी लेकर आता है, उसके हाथ जोड़कर कहता है कि तुम्हारी बकरियों को, तुम्हारी भेड़ों को एक रात के लिए हमारी जमीन पर रखो। बोलो रे, सही है कि गलत है? एक रात्रि हमारी जमीन पे तुम्हारी भेड़ बकरी को रखो। क्यों? उसके पास में खाद नहीं है, उसके पास में जमीन में लगाने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास में यूरिया खाद कुछ नहीं है, वो तो गरीब बड़ा बेचारा। तो उसने कहा एक काम करो, ये बकरी, ये भेड़, ये ऊंट आप हमारी जमीन पे एक रात्रि के लिए रखो। और वो एक रात के लिए भेड़ बकरी को अपनी जमीन पर बिठा देता है, रख देता है। उससे फिर वो भेड़ बकरी दूसरे दिन चली जाती है तो इतना खुश होता है कि मेरी जमीन में वो बल आ गया कि 5 साल तक खाद देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बैठी थी,
वो भेड़ बकरी एक बार जमीन पर बैठी और जमीन को इतना बलवान बना दिया कि 5 साल खाद देने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जमीन इतनी बलवान हो गई कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई खाद की जरूरत नहीं, केवल वहां वो भेड़ बकरी बैठे थे, इसलिए 5 साल उस जमीन में बल आ गया और फसल भी एक नंबर आई। उसी तरह हम जितने तीर्थ में जाकर बैठते हैं, हम जितनी कथा में जाकर बैठते हैं, हम जितने तीर्थ कोई सिद्ध जगह पर जाकर बैठते हैं, इसका कारण क्या है? वहां पहले कोई संत, कोई गुरु, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक वहां बैठा होगा। उसके बैठने से, जैसे वहां भेड़ बकरी बैठी तो 5 साल के लिए उस जमीन को उपजाऊ बना दिया, कोई संत उस भूमि पर बैठा होगा, किसी ने वहां बैठकर भजन करा होगा, तब साधना करी होगी, तो वो जमीन इतनी सिद्ध हो जाती है, इतनी बलवान हो जाती है कि जो जाकर बैठता है उसको वहां पावर मिल जाता है और उसका आनंद हो जाता है। वहां सिद्धता। 5 साल तक वो जमीन उपजाऊ रहती, 5 साल तक उसको खाद डालने की जरूरत नहीं है। अब वहां वो बैठी तो 5 साल खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तीर्थ जाकर हम बैठते हैं, संतों के पास जाकर बैठते हैं, सदगुरुओं के पास जाकर बैठते हैं, कथा में जाकर बैठते हैं, वहां जब हम बैठते हैं तो इतने सारों में कोई ना कोई एक सिद्ध ऐसा आता है जो केवल कथा का रसतत्व लेने आता है, देव अधिदेव महादेवों से मिलन के लिए आता है। उसके पांव पंडाल में पड़ जाते हैं और अपन सब एक दूसरे के पास पास में बैठते हैं तो उसकी तरंग हम में आ जाती है और हमारा भी कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए हम पंडाल में पहुंचते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, इतनी भीड़ पंडाल में पड़ रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, हम लोग यहां से सुन ले। हमने कहा सुनो, आस्था चैनल पर सुनो, फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, पर अपने नगर में अगर कथा हो तो भले 1 दिन के लिए जाओ, 2 दिन के लिए जाओ, आधे घंटे के लिए जाओ, पर अपने क्षेत्र में कथा हो तो जरूर जाओ। क्यों? अगर ये डोरी लंबी है और इसका पिलक सही जगह फिट हो गया तो ये पक्का है कि पंखा चलेगा जरूर। जाओ तुम एक बार, अगर अपने नगर में कथा, अपने क्षेत्र में कथा हो, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर भी कथा है, 300 किलोमीटर दूर भी है, तो एक बार विचार करना कि मेरे को जाना मेरे नजदीक में, मेरे पास में, मैं जाऊंगी, पहुंचूंगी। क्यों? इतने सुनने वालों में से कोई एक अगर ऐसा धर्मात्मा आ गया, एक पुण्यात्मा आ गया जो शंकर का प्रिय है, जो शिव का आनंदित है, उसकी तरंग, उसके पांव की रज, उसके चरणारविंद की रज अगर हमारे शरीर तक भी पहुंच गई तो हमारा कल्याण निश्चित है। फिर बाबा हमारा आनंद देगा। करोड़ों लोग एक साथ भगवान का भजन करते हैं, लाखों लोग कीर्तन करते हैं। सिद्ध जगह हो गई। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कुबेरेश्वर धाम आपका सीहोर का, अब वहां हम लोग गए, वहां से मिट्टी लाए, हम ये करे, हम वो करे, हम वहां से कंकर लिया, उसका आनंद हमको मिला, उसका फल हमको मिला, वहां ऐसा क्या है? हम कहते हैं कुछ नहीं, केवल वहां बैठकर जो भजन करने वाला है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वहां जो भूमि का कंकर शंकर है, वहां केवल भजन करने वाला केवल दिल से पहुंच जाता है। एक पत्र आया, देखिए, मैं भारती लोखंडे वापी गुजरात से आई हूं, कहीं बैठी हूं। नीचे लिखा, जिस भूमि पर आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, बाहेड़िया परिवार इस कथा को करवा रहा है और आप सब बैठकर कथा सुन रहे हो, कहीं ना कोई भक्ति का बल, कहीं ना कहीं भगवान की अविरल भक्ति का बल जरूर मिलता है, जिसके कारण हमारा आनंद सुख हमें प्राप्त होता है। भक्ति का बल मिलता है। महाराज
परमात्मा से इतना जरूर कहते रहा करो, भगवान नींद पूरी हो या ना हो पर मेरा स्वप्न पूरा जरूर करना। जो मैंने देखा है, एक बार तेरी भक्ति करने का जो स्वप्न देखा है, एक बार शिव महापुराण की कथा करवाने का जो सपना देखा है, रोज टीवी देखते देखते मेरे भी मन में आता है कि जैसे बहेड़िया परिवार ने कराया, ऐसा एक बार मैं भी आनंद के साथ शिव पुराण कराऊं। ऐसी कृपा करना, ऐसा धन देना, इतने भक्त आए, सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से करी, ऐसा मुझे भी वैभव और धन देना कि मैं भी किसी के आगे हाथ न फैलाकर भगवान की ऐसी कृपा हो जाए कि पूरा समाज, पूरा कुल जुड़कर शिव महापुराण की कथा का आनंद कर दे। बाबा नींद पूरी हो ना हो पर स्वप्न पूरा तू जरूर करना मेरा महादेव, तेरे ऊपर है महाराज, तू करेगा ये निश्चित है। छोड़ता नहीं है वो, करता जरूर है। एक बार एयरपोर्ट के अंदर घुस गए, पहुंच गए, प्रवेश कर गए, तुमने अपना एक बार एयरपोर्ट के अंदर चले गए और एक बार तुम्हारा आईडी टिकट मिकट सब बन गया, उसके बाद में सील ठप्पा लग गया, उसने चेक कर लिया, उसके बाद तो जिस फ्लाइट का तुम्हारा टिकट है वो फ्लाइट वाले तुमको ढूंढ के अंदर हवाई जहाज में जरूर भरेंगे, ये निश्चित है। तुम भले बाथरूम में छुप जाओ चाहे कहीं पे भी छुप जाओ, आवाज लगाएंगे, जी जी कमला बेन, जहां कहीं भी हो तुम्हारी फ्लाइट खड़ी है, फ्लाइट लेट हो रही है, तुम्हारे चक्कर में कमला बेन छुप के बैठी, नहीं जाऊं जा। एक बार सील ठप्पा लग गया ना, एक बार बस चेक हो गया, फिर अंदर बस बी नंबर गेट से 3 नंबर गेट से तुम्हारी फ्लाइट मिलेगी, वहां जाकर तुम्हें बिठा दिया, अब तुम कहीं जाके छुप जाओ, फ्लाइट वाला तुम्हें ढूंढेगा। उसी तरह एक बार जो शिव महापुराण में जाकर बैठ गया और तुम एक बार शिव पुराण में आ गए और तुम्हारा सील ठप्पा लग गया, फिर तो वो तुमको ढूंढेगा, कमला गई कहां है, फिर वो ढूंढेगा कहां गई है। अच्छा ट्रेन में ऐसा नहीं होता, होता ट्रेन तो चली जाएगी, वो तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। बस गाड़ी में भी नहीं होता, तुम कहीं से भी आ रही हो और किसी ने कहा वो तो आई नहीं है, अपन गाड़ी ले चले कि नहीं ले चले, अपन तो चलो रही बता जाएगी, कोई बात नहीं, और तुम तो ऑटो में बैठे बैठे ये चली कथा में, वो किसी का इंतजार करे, ट्रेन किसी का इंतजार करे, पर फ्लाइट उसको मालूम पड़ गया कि तुम अंदर आए हो और फिर तो तुमको ढूंढेगा, गया कहां, अभी तो था, अभी था तो ढूंढो उसको, फिर इसकी फ्लाइट लेट हो रही है, फिर वो ढूंढेगा। उसी तरह एक बार शिव महापुराण की कथा में पहुंच गए, एक बार भगवान की भक्ति में पहुंच गए, एक बार शिवालय तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शंकर के द्वार तक पहुंच गए, एक बेलपत्री भगवान शंकर तक लेकर पहुंच गए, उसके बाद में फिर उसको संभालना है, लेकर भी वही जाएगा, संभालेगा भी वही, और फ्लाइट के अंदर कुरकुरा भी वही देगा, फिर अपने कुछ नहीं। फिर तो देवलोक से अप्सराएं जैसे फ्लाइट में घूमे, ऐसे तुम्हारे पास आकर बोलेगी एक्सक्यूज मी सर, क्या दूं आपको, क्या प्रदान करो, फिर अपन वो ऑप्शंस बताएगी कि ये दे दो कि ये दे दूं कि ये दे दूं, फिर अपन कह देते काजू दे दो, फिर अपन बोले बादाम दे दो, अपन ने किया हमको तो मैंगो का जूस दे दो, हमें अनार का जूस, अपन ने बोला। उसी तरह वो भी पूछेंगे, तूने बड़ोदरा की कथा सुनी थी, शिव महापुराण की कथा सुनी थी, वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा था, अब तू कैलाश धाम शंकर भगवान की कथा सुनकर जा रही है, बता तेरे लिए क्या है, कुछ नहीं, बस वंस मोर, एक बार फिर मुझे पृथ्वी पर जन्म दे दो, वही बड़ोदरा में मेरा मन है, एक बार फिर कथा कराऊंगी, फिर कृपा हो उसकी, फिर दया हो उसकी, मुझे फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है, मुझे फिर एक लोटा जल शिव को चढ़ाना है।
ना हमारे पास में तंत्र है, ना मंत्र है, ना कोई भभूत है, ना कोई विद्या है, ना बांधने के लिए मौली है, ना कोई नारियल है, ना कोई धागा है। यहाँ तो केवल प्रेम का बंधन है देव अधिदेव महादेव से आप। और कई लोग कहते हैं क्यों महाराज ऐसा क्या है तुम्हारे पास में, या लाखों लोग ये काय का प्रभाव, ये प्रभाव मरभाव दिखाने के लिए नहीं आते हैं। ना तो तुम हमको प्रभाव दिखाने आओ, ना हम तुमको प्रभाव दिखाएं। हम तो उसके सहारे पर आते हैं और कथा कर कर चले जाते हैं। बाचता वो है, सुनता वो है और कथा करवाता भी वही है। केवल अपन निमित्त मात्र हैं, केवल निमित्त। और आपको सियोर वाले महाराज से मतलब रखना भी नहीं चाहिए। दूसरे महाराज कहे कि हमसे मतलब रखो, उनसे रखो, पर हमारे से मतलब मत रखो। आप मतलब रखो देवाधिदेव महादेव से, आप मतलब रखो सांवरिया सेठ से, आप मतलब रखो चारभुजा नाथ से, आप मतलब रखो नाथ द्वारा के नाथ से, आप मतलब रखो पावागढ़ वाली माता से, आप मतलब रखो एकलिंग जी से, आप मतलब रखो द्वारिका के नाथ से, आप मतलब रखो नवनाथ से, आप मतलब रखो कुबेर भंडारी से। तुम्हें किसी व्यक्ति या विशेष से मतलब नहीं रखना है, हमें मतलब रखना हमारे परमात्मा से। और परमात्मा कभी आपको ढोंग और प्रपंच में नहीं पटकेगा। परमात्मा कभी आपको ढकोसले में नहीं ले जाएगा, अंधविश्वास में नहीं ले जाएगा। मंदिर में जाना अंधविश्वास नहीं होता, एक लोटा जल चढ़ाना अंधविश्वास नहीं होता, परमात्मा का भजन करना अंधविश्वास नहीं होता। वो परमात्मा के भजन में लग जाओ बस, और कुछ भी नहीं करना। हम भ्रम में ना पड़े, हम भगवान की भक्ति में पड़े। और जिस दिन हम भगवान की भक्ति में पड़ गए उस दिन हमें सुख का अनुभव हो जाए। कई जगह पर लोग भटक जाते हैं, खूब भटकते हैं साहब, बहुत भटकते हैं। कोई कहे इनको देवता आते हैं, कोई कहे इनको देवी आती, कोई कहे इनको ये आते। हम कहते देवी देवता भी फ्री बैठे, इन्हीं को आते। जब तो हम छोटे थे सोमानी जी, एक बार एक गांव में कथा करने गए, वहां सबको आ गए। वो व्यासपीठ के सामने खूब चिल्ला चोट करे कि इनको ये आए, इनको ये आए, इनको ये आए। एक बाई बैठी थी माता जी, उसको कुछ नहीं आ रहे थे, बस वही अच्छी थी, बाकी के सब बैठे हुए थे। तो वो भी आ गया, उन्हें भी यूज कर। अब जो उसने यूज किया तो अब हमने संजय महाराज से कहा पूछो जरा इनसे, इनको कौन आया है। तो इतने में सबको सब आ रहे थे कि इनको ये देवता आया, उनको वे देवता आया, इनके वे देवता आया। तो वो के यूज किया तो उससे पूछा तुम कौन, तो क्या मैं भागवत जी आई। अब बताओ, भागवत की कथा चल रही थी, अब भागवत उसको आ गए। तो हमने कहा बताओ यही बच्ची थी, सब आते थे, ये और रह गई थी। तो गुरुजी अपन क्या करें, हमने कहा आई गई है तो एक काम करो, 8वां स्कंद का 6ठा अध्याय से बचवा लो। अब अपन उठ जाओ।